मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य। हम अभी षड्रस के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर अभी हमने 5 रस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, दैट इज़ मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त एंड कटु। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो आज हम लास्ट रस जो है टेस्ट, दैट इज़ कषाय, यानी कि कसेला, एस्ट्रिंजेंट जो बोला जाता है। कसेला यानी कि फीका, ऐसा भी हम बोल सकते हैं उसे। ओके, तो अभी मैं अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 18/18 का जो श्लोक है वो एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अगेन काफ़ी सारे संधि विच्छेद होने वाला है यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है कि कहाँ पे कौन सा वर्ड जो होता है एंड होता है, कहाँ से शुरू होता है। ओके, और वो चाहे तो बुक लेके बैठ सकते हैं या तो फिर आप ये श्लोका को सुन के उसको राइट भी कर सकते हैं। ओके, तो कषायो बलास सपित्तम सरक्तम। ओके, निहंति आशु बध्नाति वर्च अतिरुक्षः गुरुस्त्वक सवर्ण कृत क्लेद शोषी हिमः प्रीणन रोपण लेखनश्च। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग। कषायो बलासं सपित्तं सरक्तं निहंति आशु बध्नाति वर्चो अतिरुक्षः गुरुस्त्वक सवर्णत्वकृत् क्लेदशोषी हिमः प्रीणनो रोपणो लेखनश्च। ओके, तो कषाय रस जो है वो बलास यानी कि कफ, सपित्तम यानी कि पित्त, सरक्तम यानी कि ब्लड, निहंति आशु बध्नाति। ओके, तो इन सबको वो कम करता है। ओके, बलास यानी कि कफ, पित्त एंड रक्त, इनको वो बंद करता है। मगर आशु बध्नाति, दिस इज़ द थिंग जो हमें ध्यान में रखना है। आशु बध्नाति यानी कि सडन स्टिफनेस जो है वो आपको फील करवाएगा। सडन स्टिफनेस यानी कि मसल टोन के अंदर वो चेंज ला सकता है, स्किन के अंदर वो चेंज ला सकता है, वहाँ पे ड्राइनेस जो है वो क्रिएट कर सकता है ज़्यादा। तो आशु बध्नाति, इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी को भी वात रिलेटेड डिसीज़ हो, स्पेशली सीजर टाइप जो डिसीज़ रहता है, अचानक से उनको एक एपिसोड आ जाता है और वो अचानक से एकदम अकड़ के गिर जाते हैं और एकदम अकड़न लकड़ी जैसे बन जाते हैं, तो इसके अंदर कषाय रस का सेवन नहीं होना चाहिए स्ट्रिक्टली। जिनको मसल्स रिलेटेड बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मांस धातु रिलेटेड, मांस क्षय है ऑलरेडी, धातु क्षय है, और मसल एट्रोफी जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ पे मसल्स का डिकेइंग जो है वो शुरू हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस के अंदर आशु बध्नाति जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर करने वाला पॉइंट होता है। यानी कि कषाय रस जो है वो बहुत ज़्यादा उन पर्सन्स को नहीं ही लेना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा पतले हैं उनको भी ध्यान रखना है कि कषाय रस का सेवन ज़्यादा ना करें। कषाय रस के अंदर ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा अभी ट्रेडिंग में है, जो सबसे ज़्यादा लिया जाता है नॉर्मली, वो है इन फॉर्म ऑफ सुपारी और द बीटल नट। ओके, जो पान मसाला, गुटखा, तो ज़्यादातर तम्बाकू जितना बहुत नुकसान नहीं करता है, उतना ही ज़्यादा ये सुपारी जो है प्लेन, वो एक्सेस क्वांटिटी में लेने से जो है वो नुकसान होता है। स्पेशली बक्कल म्यूकोजल लाइनिंग जो है वो कम हो जाती है और उसके मसल्स जो है वो स्टिफ हो जाते हैं। और कई बार आपने देखा होगा तो जो मुंह की ओपनिंग है, TMJ, तो वो जॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अकड़ने की वजह से उनकी ओपनिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो वो ज़्यादातर होता है कषाय रस की वजह से। तो ऐसे उनकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी धीरे धीरे कम हो जाती है और दे फील बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, जैसे कि अभी नेक्स्ट वर्ड के अंदर ही बोला गया है, वर्चो अतिरुक्षः। वर्च यानी कि स्टूल, तो स्टूल होता है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रुक्ष हो जाता है। रुक्ष बिकॉज ऑफ कषाय रस, क्योंकि कषाय रस का मेन गुण है रुक्षता।
तो वो वृक्ष हो जाएगा और अल्टीमेटली यानी कि एक्सेस एब्सॉर्प्शन ऑफ द लिक्विड और द वाटर कंटेंट ऑफ द स्टूल जो है वो हो जाता है और उसकी वजह से वर्षाति वृक्ष यानी कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और अल्टीमेटली ड्राई होने की वजह से वहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में भी ऑब्स्ट्रक्शंस आएगी और कॉन्स्टिपेशन, इट लीड्स टू दी कॉन्स्टिपेशन। ओके, तो कोई भी लंबे समय से अगर कोई व्यसन कर रहा हो इस पर्टिकुलर चीज़ का तो डेफिनेटली उनको ये तकलीफ़ होगी ही। और इसकी वजह से क्योंकि ये म्यूकोजल लाइनिंग को काफ़ी हद तरीके से कम कर देता है तो उसकी वजह से भी शरीर के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर स्पेशली वहाँ पे इफ़ेक्ट यानी कि आगे जाके इसके साथ में अगर कटोरस ज़्यादा लिया जाए तो इट लीड्स टू दी अल्सरेटिव कोलाइटिस और डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल डिसीज़। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है सब लोगों को। देन गुरु, तो कषाय रस जो है वो गुरु है, हैवी है डाइजेशन के अंदर। त्वक सवर्ण त्वकृत, ओके, यानी कि जो स्किन है वो प्रॉपर कॉम्प्लेक्शन के अंदर वो लाता है, तो इट्स अ गुड क्वालिटी ऑफ इट कि उनका जो प्रॉपर जो देखना होता है यानी कि कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन वो सही करता है। क्लेद शोषी यानी कि एक्सेस फ्लूइड बॉडी के अंदर जो भी रहेगा रिलेट विद द कफ ऑल्सो, तो उसका शोषण करेगा। तो डेफिनेटली स्थौल्य के रोगी ये कषाय रस जो है उनको ज़्यादा हेल्प करेगा कटोरस के साथ में। तो ऐसी चीज़ें जो है वो उनको लेनी चाहिए ज़्यादा वज़न कम करने के लिए भी, क्योंकि उनका लास्ट अगर देखें आपके ये श्लोक के अंदर तो वहाँ पे लिखा हुआ है लेखन, यानी कि इसकी स्क्रैपिंग एक्शन भी काफ़ी अच्छी तरह से होती है। तो एक तो क्लेद शोषी हो रहा है यानी कि एक्स्ट्रा जो भी फ्लूइड होगा बॉडी के अंदर वो एब्सॉर्ब होने वाला है, देन अल्टीमेटली उसकी वजह से श्लेष्मा भी कम होगा एंड लेखन गुण की वजह से एक्स्ट्रा फैट वगैरह भी स्क्रैप हो जाएगा। तो उनको कम करने के लिए कषाय रस इज़ अ गुड टेस्ट जो उनको हेल्प करेगा। देन हीम यानी कि ठंडा है कषाय रस। प्रीणन, तो वो सभी चीज़ों को एक सही तरीके से क्लियर करने की कोशिश करता है, यानी कि जो भी कहीं पे भी स्लिमी या बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस होगी और बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे तो उसको क्लियर करके उसको सही मात्रा में जो न्यूट्रिएंट है वो पहुंचाने का काम करेगा। तो इसकी वजह से प्रीणन। देन रोपण यानी कि वुंड हीलिंग और एनी टाइप ऑफ द इंटरनल और द एक्सटर्नल हीलिंग जो है उसको वो प्रमोट करेगा। तो इसीलिए जो भी वुंड अगर एक्सटर्नली कुछ होता है या इंटरनली होता है तो ज़्यादातर कषाय रस प्रधान द्रव्य जो है वो लगाने के लिए डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है वुंड के ऊपर करने के लिए बोला जाता है, जैसे कि हरितकी है, यष्टि मधु है। तो ऐसे द्रव्य जो है वो सीधा अगर वुंड पे लगाया जाए तो उसकी हीलिंग प्रोसेस के अंदर थोड़ा सा स्पीड जो है वो आ जाता है, स्पीड पकड़ लेता है। तो कषाय रस इज़ अ गुड थिंग। अगेन कई बार रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पेशली फीमेल्स के अंदर अगर कोई ज़्यादा दिक्कत होती है तो वजाइनल वॉश के लिए जो है पंचवल्कल क्वाथ वो उपयोग में लाता है। तो पंचवल्कल इज़ अ प्योरली कषाय रस, उसको वहाँ पे क्लियर करने के लिए, क्लीन करने के लिए जो है वो यूट्रस को क्लीन करने के लिए भी यूटिलाइज होता है। वहाँ पे उत्तर बस्ती जो है वो दी जाती है, या तो वजाइनल वॉश के लिए भी वो उपयोगी होता है। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, बार बार वजाइनल इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर कषाय रस जो है उसका प्राधान्य पंचवल्कल क्वाथ उससे वॉश करना काफ़ी हद तक सही रहता है। ओके, तो दिस इज़ द थिंग जो कषाय रस में आपको जानना है। बहुत ही कम उसकी इफ़ेक्ट है, मगर अच्छी इफ़ेक्ट की जगह पे इसकी बैड इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि पित्त को भी कम करता है, बल कफ को भी कम करता है एंड रक्त को भी कम करता है। तो उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि जिसको ऑलरेडी हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी हो, वो ज़्यादा कषाय रस का उपयोग न करें। ओके, तो एस्ट्रिंजेंट टेस्ट इज़ कूलिंग, रिफ्रेशिंग। ओके, रिफ्रेशिंग इसीलिए ज़्यादातर जो पान मसाला वगैरह वो जो लोग खाते हैं उनको क्यों अच्छा लगता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ कषाय रस ऑफ द बीटल नट। सुपारी का जो कषाय रस होता है वो उनको एक रिफ्रेशिंग फीलिंग देता है, इसकी वजह से प्रीणन जो फील है वो देता है, इसकी वजह से उनको बार बार खाने की इच्छा होती है। द हीलिंग नेचर, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, इट एब्सॉर्ब्स द एक्सेस मॉइस्चर एंड हेल्प्स इन द हीमोस्टेटिक, यानी कि ब्लड जो है उसको रोकने में भी
काफ़ी हद तक कषाय रस जो है वो काम करता है। इट एग्रीवेट्स द वात एंड एलिवेट्स द पित्त एंड कफ। तो वात को वो बढ़ाएगा और पित्त एंड कफ को कम करेगा। तो हरितकी यहाँ पे एक्सेप्शनल है कि वो ज़्यादातर तीनों दोषों के ऊपर सही तरीके से काम करती है बैलेंस वे में। तो दिस इज़ द थिंग, कषाय रस हमें देखना है। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है कषाय रस के बारे में। तो सभी लोग ये 6 के 6 रस बार बार सुने और उसको याद रखने की कोशिश करें कि ईच एंड एवरी वर्ड जो है वो कैसे ही मीनिंग क्या होगा, उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, एंड अल्टीमेटली वो प्रैक्टिस में कैसे यूटिलाइज आप कर सकते हो। ओके, बिकॉज मध्यापति के लिए मैंने आपको पहले भी बोला है, यू हैव टू नो ऑल द रसास प्रॉपरली, इट एक्शंस, इट इफ़ेक्ट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स, कि कैसे कौन सी प्रकृति के अंदर, कौन से डिसीज़ के अंदर, कौन सी दुष्य समूर्छना के अंदर आपको ये देना है और नहीं देना है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। Have a nice day and take care, and please subscribe my channel, that is Vedic Ayu Productions, and share these lectures to your colleagues. Thank you so much.